ऑलराइट गाइस, ये गोदी मीडिया की दुनिया में हो क्या रहा है? सीरियसली मिस्टर नीतीश कुमार के इस कुकृत्य को बड़े आराम से चित्रा त्रिपाठी कह रही थी, यार हटा दिया तो क्या हो गया बुर्का। आज किसी ने कहा कि अपना मेकअप हटा लो, वो छिड़ गई। मेकअप पर मत जाइए। आज अर्नब ने भी तिहाड़ी की ऐसे ही रेल बनाई। और अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स का पैसा सिर्फ तिहाड़ी में फजूल होता है तो ऐसा नहीं है। एक और टेल है जो बहुत करली है, उस पर भी बात करेंगे। तिहाड़ी तो बोल रहा है डेमोक्रेसी है ना, इसलिए पोल्यूशन नहीं हट रहा है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। बहुत सारी बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज पर बहुत अत्याचार हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। Okay guys, this is something really serious and we all should talk about it। हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं। माइनॉरिटीज को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। हम सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए और सरकार को इस पर एक्शन लेने के लिए बार बार कहना चाहिए, बिकॉज द विजुअल्स आर रियली डिस्टर्बिंग। ये तो वो विजुअल्स है जो हमें दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो और कितना भयानक हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, सेव द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, save Hindus of Bangladesh and the government should take action against that। प्रधानमंत्री जी को खुद आगे रहकर पड़ोसी देश के इसके बारे में बात करनी चाहिए। यहां सरकार कितनी बातें करती है, वहां हिंदू सच में बहुत ज्यादा खतरे में है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। And now let's come back to our country। देश और दिल्ली वाले मिलकर रेखा गुप्ता जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया है। शट अप। नहीं सीरियसली किया है। क्या किया है? वो ये किया है कि उन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा। भाई वो सच में चला गया है। इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि लोगों को कूड़े का पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। तेरे को जाना पड़ेगा भाई। गया। ऐसी तेजस्वी चीफ मिनिस्टर को सलाम है मेरा। AQI, IQ, IQ, AIQ, AIQ है। और आज तक हम बड़े प्यार से आपा पापा करते आए, लेकिन आज तो मुझे गुस्से में कहना पड़ेगा। क्या? आपा पापा, ये क्या दोगलापन है, ये कैसी चटुकारिता है। देश और दुनिया का कोई ख्याल नहीं है। पद्म भूषण नरेश शर्मा जी खुद तो न्यूयॉर्क घूमने चले जाते हो, देश की जनता को ऐसे बहका रहे हो। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है कि अरावली की वजह से, हाँ अरावली की वजह से दिल्ली चोक हो रही। नो, ही सेड जस्ट लिसन टू दिस। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ये समझ रहे हो, अरावली में माइनिंग रोकने के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन ये आदमी धीरे से समझा रहा है कि तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, उससे दिल्ली चौक हो रही है। अरे घर में अगर धुआं होता है तो क्या दीवार तोड़ देते हो? आपा पापा। अरे ये भागड़ बिल्ला सुधर गया, लेकिन आपा पापा के मुंह से हवा नहीं निकल रही अभी तक। मुंह से हवा नहीं निकलती और न्यूज ऐसे पड़ी जाती है जैसे कोई शोक संदेश पढ़ रहा हो। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। अरावली को मत टच करना, बहुत नुकसान होगा देश का। पूरा इकोसिस्टम है अरावली हमारा, और उसके होते हुए ये हालत हो रही है, उसके बिना क्या होगा? थोड़ी तो देशभक्ति दिखाओ। क्या पापा चुपचाप के साथ बिजनेस करो, और हो सके तो ये भी कर लो। जाओ। ये हो रहा है न्यूज के नाम पर, न्यूज चैनल पर, और बाबा जी है 2.25 ग्राम धोती खुल गई। लेकिन और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हाँप रहे हो? अरे भाई मान गए, जोरदार ताली बजा दो। ये तो थक गए उस बंदे के सामने जो इतना योगा भी नहीं करता। अपनी कंपनी का नहीं, असली घी खाओ। चिकरा भाई, बाबा की सच में धोती खुल जाती तो क्या दूसरे कॉस्ट्यूम रेडी थे? हाँ, ही कैन वेयर दैट आल्सो। और इसी तरह से तो दिल्ली की पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यहाँ सोचा गया कि सब अर्नब ऐसे उठ जाएंगे, पर अर्नब तो अब बिल्कुल नहीं उठेगा। उल्टा अर्नब ऐसे 2 रामदेव को उठा लेगा। मतलब इतनी हिम्मत, सीधे अपने मालिक से सवाल। The Prime Minister, no less, must intervene in this matter because I have not heard a word. वो यकीन नहीं होता, ये वही अर्नब अब तो ये तिहाड़ी को भी पेलेगा। Remember one thing, only Republic can ask these questions, the corporate media.
The corporate media cannot ask this question. The political media cannot ask this question. The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. बस रुक जा, हरना से कोई रोको वरना थोड़ी देर बाद ये कह देगा क्या कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। But nation really wants to know कि इसमें ये सडन चेंज कैसे आ गया। तिहाड़ी की 15 करोड़ की बात तो ठीक है, पर अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आप कहोगे क्या कि मेरा तो खून खौल जाता। चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। अबे अरावली के लिए सवाल उठाना चाहिए तो तूने लोकतंत्र पे ही सवाल उठा दिया कि ये लोकतंत्र की दिक्कत है। अगर डंडे से बात की जाए तो देखो कैसे पोल्यूशन कम नहीं होता, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। और डंडे तो बेटे तिहाड़ में भी बड़े जोर से पड़ते हैं। वैसे आपको बता दूं 15 करोड़ आपके टैक्स से पैसे जाते हैं इसके पास, और उसी को लेकर ये बोल रहा है कि लोकतंत्र के लायक ही नहीं है आके लोग। आप लोकतंत्र हटाओ, देखो कैसे प्रदूषण हटता है। ये है पूरा लब्बो लिबाब। डंडे के आधार पर लागू होते हैं। अच्छा, वैसे अमेरिका में भी लोकतंत्र है, वहां तो पोल्यूशन नहीं होता यार तिहाड़ी। अभी तो आप और सरप्राइज होने वाले हो, जरा गौर से देखो। अब इस तिहाड़ी को ध्यान से देखिए और सोचिए इसके सिर पे अगर कर्ली हेयर आ जाए तो। यस, तिहाड़ टेल्स के बाद अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह कर्ली टेल्स में भी पब्लिक के पैसों को उलझाया जा रहा है। ये 15 करोड़ ले जाए, अब ये लेती है पूरे 6 करोड़ रुपए। मोदी जी काम वही कि ये बताना है कि सरकार क्या काम कर रही है। बहुत मुश्किल काम है पर ये बताती है, और इसके 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये टैक्स पेयर्स की मनी है, मेरी, आपकी और इस किसान की भी जिसने अपनी किडनी बेची थी। इन लोगों ने पूरी रिपोर्ट निकाली और इतना भयंकर फ्रॉड हो रहा है कि पूरे वीडियो के 8 लाख और उस वीडियोस में से जो शॉर्ट्स निकलेंगे उसके 20 लाख। अलगे फ्रॉड चल रहा है। मेरा तो खून खौल जाता। अरे कैसे कैसे करके कितनी मुश्किल से आम आदमी पैसा कमाता है, चीजों पर टैक्स देता है और उस टैक्स मनी को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। विंटर सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें 99 करोड़ रुपीस लगे और जनता की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और उस पर टोल किंग कैसे बोल रहे हैं कि हम कैसे खींचेंगे टोल से जनता का पैसा। देखो देखो, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। ऐसे खींच लेंगे मेहनत की गाड़ी कमाई को। हंसी देख रहे हो कितनी जहरीली है? अरे ये हंसी तो प्रदूषण से भी जहरीली है। हंसी से याद आया, और अब चलते हैं चिथड़ा के पास और इनके मेकअप पे सवाल उठा दिया। मेकअप पे कैसे बात कर दी? मेकअप पर मत जाइए। ये बिहार के जो बाइडेन ने एक लेडी का बुर्का हटाने की कोशिश की, बहुत विवाद चल रहा है और उस पर चिथड़ा ने कहा कि हटा दिया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद तो किसी ने कहा अगर आपका मेकअप हटा दे तो? इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? और वो गुस्से में आ गई। नहीं, गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। अब मेकअप पर मत जाइए। ये दुखती रग पे हाथ रख लिया गया। थोड़े दिनों पहले इन्होंने एक रील बनाई थी, जनता इनकी ऑडियंस खुद कह रही थी क्या कि मैडम मेकअप करके आ जाओ, बहुत डर लग रहा है। फिलहाल यहां डरने की जरूरत नहीं है, ना चिथड़ा है ना हंसी, पर आज जनता बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। इधर पोल्यूशन, उधर करप्शन, किधर जाए। फिलहाल यही रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। सब कुछ आपको बताते रहेंगे। टच करो। मैंने टच किया, टच किया। 26 में से दुनिया खत्म है। राधे श्याम तिवारी। मार्जिन